नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान, बोले हर पार्टी अपने विधायकों को संभाल कर रखती है, कांग्रेस भी अपने विधायक संभाल कर रखेगी। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता हिरासत में लिए गए, पूर्व मेयर पर जबरन वसूली के लगे गंभीर आरोप, पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी में टूट की अटकलों पर महुआ मोइत्रा का हमला, कहा यूसुफ पठान थोड़ी शर्म और हिम्मत दिखाइए, दिल्ली आने जाने को लेकर महुआ ने उठाए सवाल। बंगाल में सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों में खुली छूट, राज्य कर्मचारियों की जांच से पहले लेनी होगी मंजूरी। भारत पाकिस्तान के बीच बैकडोर बातचीत की चर्चा तेज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक के बीच सीक्रेट संपर्क, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए 3 दौरे की बातचीत। पीओके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच खूनी झड़प, हिंसा में 11 लोगों की मौत, कई हुए घायल, महंगाई के खिलाफ चल रहा था आंदोलन। दुबई में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, ट्रक से टकराई मिनी बस, 5 यात्री गंभीर रूप से घायल, हादसे में भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। जयपुर में पुलिसकर्मी पर चढ़ाई गई कार, घटना में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गुजरात में 398 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 13 बैंक खातों से हुआ करोड़ों का संदिग्ध लेन देन, पुलिस ने कार्रवाई कर 14 आरोपियों को दबोचा। क्यूबा में 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, हवाना से पिनार डेल रियो तक महसूस हुए झटके, इमारतें हिली, लोग घरों से बाहर निकले। सदी के सबसे खतरनाक सुपर अल नीनो की चेतावनी, प्रशांत महासागर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बढ़ा खतरा। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में चेतावनी। शामली धर्मांतरण मामले में नया मोड़, आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली मीडिया के सामने आया, 12 साल पहले इस्लाम कबूलने का दावा किया। हापुड़ में दहेज हत्या के आरोप में मचा हड़कंप, शादी के 3 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी में मीट की दुकानों पर सियासत गरमाई, योगी सरकार के मंत्री और कांग्रेस सांसद आमने सामने। वाराणसी में मीट दुकानों पर विवाद गहराया, इमरान मसूद बोले इरादा यही है तो देश भर में बैन लगाइए। ओडिशा में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में तेज आंधी से गिरे पेड़, आज भी कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें लालची, डरपोक और गद्दार भी बताया। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज की रिमांड कोर्ट ने 2 दिन और बढ़ा दी, वहीं कुक केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज हो गई, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहांगीर खान के घर और कार पर स्थानीय लोगों ने किया हमला, आरोप है कि डायमंड हार्बर क्षेत्र में हजारों परिवार प्रभावित हुए। विशाखापट्टनम की एक स्टील फैक्ट्री में पिघला हुआ स्टील लीक होने से बड़ा हादसा, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई, कई घायल। पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ, जिसमें 179 आईपीएस और 179 डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। सीआईडी फिर तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंची, उन्हें आज पूछताछ के लिए समन भेजा गया। संजय निरुपम ने एनसीडब्ल्यू और चार्जशीट रिपोर्ट का हवाला दिया। निदा खान ने नमाज की ट्रेनिंग देने की बात स्वीकार की, साथ ही यह भी दावा किया कि निदा खान पाकिस्तान के संपर्क में थी।
नीट रीटेस्ट की तैयारियों के तहत भारतीय वायुसेना अब प्रश्न पत्रों के हवाई परिवहन में मदद करेगी। देश भर के 18 स्थानों पर पेपर पैकेट पहुंचाए जाएंगे ताकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। टेस्ट मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हरा दिया। भारत ने पहली पारी में 564 रन बनाए। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 दल शामिल हुए। बैठक में सीबीएसई और नीट से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरा गया। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नूरी मस्जिद समेत कई अवैध ढांचों को ढाया गया। कोटपुतली बहरोड में सरियों से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर होटल की पार्किंग में घुसा। पैदल चल रहे एक शख्स को कुचल दिया गया। हादसे में व्यक्ति की मौत। भिंड के यदुनाथ कॉलेज में एमसीयू परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा मोबाइल और एआई के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर नकल का मामला सामने आया। आईडीएफ हमलों में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। इजरायली ऑपरेशन से ईरान की हवाई सुरक्षा हुई कमजोर। सटीक हमलों ने मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया। दक्षिणी इजरायल के इलात की ओर बढ़ता दिखा ड्रोन तबाह हुआ। हूती आतंकियों का संदिग्ध ड्रोन हवा में हुआ नष्ट। दक्षिणी इजरायल के इलात शहर में ड्रोन इंटरसेप्शन से खतरा टला। इलात पर मंडराता ड्रोन हवा में ध्वस्त हुआ। आईआरजीसी के हमले से क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ा। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला। कथित हमले ने युद्ध विराम पर सवाल उठाए। आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी लंबा चल सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जलते टैंकर से 24 भारतीयों का रेस्क्यू। भारतीय नौसेना ने चलाया सफल अभियान। जहाज पर हमले की आशंका। जांच में जुटी एजेंसियां। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर फिर बड़े हमले किए। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया। टायर में वाहन पर लक्षित हमला किया गया। हूती ने इजरायल की तरफ मिसाइल दागी। मिसाइल दागने का वीडियो आया सामने। किम से मुलाकात के बाद बोले शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया से रिश्ता अटूट। किम जोंग उनको चीन के पूर्ण समर्थन का भरोसा। अमेरिका की कोर्ट ने रद्द किया H-1B वीजा फीस। $1 लाख शुल्क पर लगी रोक। कोर्ट ने योजना को नियम के खिलाफ बताया। ओमान के तट के पास एक जहाज पर हमले की खबर, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार। क्रू ने मदद की गुहार लगाई। इजरायल और ईरान के बीच 100वें दिन भी जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। उन्हें क्षेत्र से निकलने की सलाह दी। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स ने दावा किया उसने इजरायल के 2 प्रमुख एयरबेस नेवतीम और तेल नोव को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया। इजरायल में एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई। ईरान का बयान। इजरायल के साथ हालिया गोलीबारी से अमेरिका के साथ कूटनीतिक प्रक्रिया और बिगड़ गई। ट्रंप ने इजरायल और ईरान से तुरंत गोलीबारी बंद करने की अपील की। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि दोनों देशों को तुरंत लड़ाई रोक देनी चाहिए। इजरायल ईरान संघर्ष बढ़ने के बाद बेल्जियम ने अपने नागरिकों को इस क्षेत्र की यात्रा न करने की सलाह दी। इजरायल और ईरान ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले किए। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर हमला किया। इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले। वायुसेना ने कई इलाकों में भारी बमबारी की। करीब 15 ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान की मिसाइलों से इजरायल में मचा हड़कंप। इजरायल पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने भी किया ड्रोन अटैक। मध्य पूर्व तनाव पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले नेतन्याहू को फोन करके जवाबी हमला न करने के लिए कहा। ट्रंप ने नेतन्याहू से संयम बरतने को कहा।